हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं आपको आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको रोल्स थ्योरम कराई थी और मैंने आपको लैग्रांजेस थ्योरम कराई थी, मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छी तरह तैयार कीजिए। उसके बाद अब हमारे पास आती है मिसलेनियस। और बच्चों, मिसलेनियस पूरे चैप्टर पे सबसे भारी है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन बेसिक्स है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है बेटा वो तो आपको खुद करने हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चन का सोल्यूशन बोर्ड पे देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू के 5 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको ट्राई करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोट इनवर्स, आपको पता है इन क्वेश्चन में क्या करना है, सब में डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपको सबका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो न्यूमरेटर भी यही है और डिनोमिनेटर भी अपोजिट साइन के साथ यही रहेगा, ठीक हो गया। तो आइए, ये क्वेश्चन है आपका और इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालते ही बच्चे की हवा खराब हो गई, सर इसका dy/dx हवा खराब हो गई। नहीं बेटा, कोई हवा खराब नहीं करनी है। सिंपल, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंडे क्लियर है 11वीं क्लास के और पीछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के, वो सारे इसके अंदर फंडे लगा दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल चिड़िया की पूंछ जितना रह जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना पड़ेगा। ये हाथी है और चिड़िया की पूंछ रह जाएगा। ये करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम कंडीशन देखेंगे। इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि इस क्वेश्चन में एक बीच में कंडीशन आएगी, उस कंडीशन को हम पहले डिस्कस करते हैं। ये क्या है, इस क्वेश्चन में जब हम सोल्व करेंगे तो यहां पर आपको sin x/2 माइनस cos x/2 आएगा, ठीक है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक जगह आपका sin x/2 माइनस cos x/2 आएगा। अब जब sin x/2 माइनस cos x/2 आएगा तो आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस लिमिट के लिए जो ये आपके पास इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल में ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम इसको दो क्वाड्रेंट में इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक 45 तक और एक 45 से 90 तक, ठीक है। तो 45 से 90 तक। चलिए समझिए क्या बात कहना चाह रहे हैं हम। देखिए 0 से 45 तक आप साइन को सोचिए और कोस को सोचिए। चलिए, साइन x 0 पर, 45 पर और 90 पर, ठीक है ना। कोस x सेम वैल्यूज के लिए, तो साइन x क्या आएगा आपके पास, साइन x आएगा 0 पर 0, कोस x आएगा 1, यहां पर 1/√2, यहां पर 1/√2 और साइन 90 1, कोस 90 0, ठीक है ना। अब जब आपके पास आता है साइन 45 से लेकर कोई भी वैल्यू 0 to 45 में मान लीजिए आपके पास 30 डिग्री ही आती है, ठीक है ना। तो साइन 30 क्या होगा, साइन 30 इन दोनों के बीच में होगा। cos 30 की वैल्यू 1/√2 से बड़ी होगी। देखिए साइन 30 तो इससे छोटी होगी और cos 30 इससे बड़ी होगी, ठीक है ना। साइन 30 तो इससे छोटी होगी 0 से बाद और इससे पहले, और cos 1 के बाद और इससे पहले, मीन्स cos बड़ा होगा। तो साइन 30 छोटा है, cos बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। तो जब छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो इसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या आएगी, माइनस। जैसे हम मॉडुलस वाले क्वेश्चन में करते थे, मॉडुलस वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, इफ x इज पॉजिटिव तो इसको x सपोज करते थे, इफ x इज नेगेटिव तो इसको माइनस x सपोज करते थे, ऐसे करते थे। इफ x इज पॉजिटिव तो x सपोज करते थे, इफ x इज नेगेटिव देन माइनस x सपोज करते थे। सेम चीज यही है, 0 to π/4 के बीच ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो हम इसको नेगेटिव
बता दिया। अब पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच, चलिए साइन 60 देखते हैं। ठीक है, साइन 60 देखें, 90 देख लें, चलिए 90 देख लें। 90 पर 1 है और ये 0 है, 1 माइनस 0, साइन में से x माइनस करना है, तो ये क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कैसी आएगी? ये वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। तो 0 टू पाई बाय 4 के बीच में क्या आया? ये आपके पास नेगेटिव आया है, और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में क्या बनी है वैल्यू? ये पॉजिटिव बनी है। तो ये दो बातें क्लियर हो गई आपको कि नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। तो इस चीज का यूज हम यहां पर करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन। जो आपको गाइडों में या साइंस बुक्स में सॉल्यूशन दिए गए हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो वहां पे ये चीजें डिस्कस नहीं की गई हैं। ठीक है, लेकिन आपको बतानी है क्योंकि इनसे आंसर में फर्क पड़ता है और आंसर अलग अलग आते हैं। तो देखिए क्या आता है आंसर, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स। ये मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, बोर्ड पे नहीं आ पाएगा। 1 प्लस साइन एक्स मैं आपको समझा रहा हूं केवल। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये आइडेंटिटी क्यों ली आपने? यहां से पता लगेगा, यहां से पता लगेगा कि ये आइडेंटिटी क्यों ली। साइन एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स। ठीक, देखो साइन 2 थीटा की क्या थी आइडेंटिटी? साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। लेकिन अब 2 थीटा के प्लेस पे x आ गया, हाफ हो गया 2 थीटा के, तो यहां भी x बाय 2 आ गया। क्लियर हो गई बात। और जब यहां पे x बाय 2 है तो 1 की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, बस दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैंने ये रखी, देखिए x बाय 2 थी तो यहां पे भी x बाय 2। सिमिलरिटी ये हो जाएगा आपके पास। देखिए चारों टर्म सेम है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस, चारों टर्म सेम है। ठीक है, चारों टर्म में आपने ये सेम वैल्यू पुट कर देनी है, सेम हो गया। चलिए देखते हैं आगे। कॉट इनवर्स, ये क्या हो गया? साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। मैं यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जितना कम पड़ेगी, यहां देख लीजिए आप। साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ठीक हो गया। दिन में वीडियो बनाओ तो लोगों का शोर होता है, रात में वीडियो बनाओ तो ये कुत्ते भूखते हैं, चैन नहीं है। दिन में कोई बच्चा खेल रहा है, कोई कहीं चिल्ला रहा है, और रात को ये चिल्ला रहे हैं, सब सुर में लागे। ठीक है, ये देखिए, तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2। देखिए जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं, रूट के अंदर से चीजें बाहर निकालते हैं, तो ये रूट के अंदर ये स्क्वायर ही बाहर निकालते हैं, तो मॉडुलस नहीं लगाते। आज तक नहीं लगाया ऐसा, लेकिन यहां जरूरत पड़ रही है क्योंकि यहां कंडीशन चेंज हो रही है। 0 टू पाई बाय 2 इसमें आपको रेंज दिया है, इस रेंज में आपको ये चेंज हो रही है वैल्यू। 0 टू 45 के बीच में नेगेटिव आ रही है, 45 से 90 के बीच में ये पॉजिटिव आ रही है, चेंज आ रही है। तो ये साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2। चलिए अब ये साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2। ठीक हो गया, ये आपके पास ये आ गया। अब क्वेश्चन में एक खास बात, अब यहां पे फिर चेंज हो गया क्वेश्चन को इसको समझें, मोस्ट इंपोर्टेंट है 12th क्लास के हिसाब से, और साइंस साइड वालों के लिए तो जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको यही एंगलबाजी करनी होती है। ठीक है ना, अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो एंगलबाजी सब इसको पता चाहिए बच्चे को। अब बच्चा कहता है सर मैं तो इसको माइनस में a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर था माइनस में, तो मैं तो इसे सर कोस माइनस साइन भी लिख सकता था। कोस माइनस साइन भी, देखिए कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर क्या आएगा? ये आएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स बटे, ये है ना। तो बच्चा कह रहा है कोस माइनस साइन, कुछ गाइडों में भी कोस माइनस साइन दे रखा है, बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह सही है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे कोस माइनस साइन चेक करते हैं। अगर कोस माइनस साइन लेकर चलते हैं तो हम यहाँ पर कोस माइनस साइन लेकर चलते हैं, आप ये बात ध्यान रखें। ठीक हो गया, तो आपके पास ये आ गया। अब आइए कोट इनवर्स, देखिए असली मजा तो अब आएगा। प्लस वाले का कुछ नहीं बिगाड़ना है, प्लस वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है।
अब आएगा इसका मजा। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 4, तो ये नेगेटिव रखना है, यानी कि बाहर यहाँ माइनस आएगा, ये तो माइनस था, तो ये जो वैल्यू थी ये वाली ये माइनस में आएगी। इन दोनों के लिए ये वैल्यू माइनस आ रही है, इस रेंज में ये वैल्यू माइनस आ रही है, ये वैल्यू माइनस में, तो माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस, और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस cos 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2, ये आ गया cot x बाई 2 और ये भी cot x बाई 2। x बाई 2 आ गया कब? 0 टू पाई बाई 4 के बीच। देख लीजिए दोबारा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, प्लस वाले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाला नेगेटिव आएगा, ना ही जीरो आएगा, सीधा पॉजिटिव ही आना है, ये 0 टू पाई बाई 2 के बीच। ठीक है ना, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब आइए इसकी बात, इसको हमने कहा नेगेटिव रखना है, तो इसको यहाँ पे हमने नेगेटिव रखा और यहाँ पर भी इसको नेगेटिव रखा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो भी कट पिट के आना है वो आ गया, ये आ गया। अब क्वेश्चन था y इक्वल, अभी केवल हमने ये लिया है y इक्वल एक्स बाई 2, तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका हाफ, और ये आंसर आपका आ गया, लेकिन ये हाफ आंसर आया है। अब आप दोबारा से क्वेश्चन, पहले आप ये देख लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा ये, ठीक है ना, स्पेस इतना नहीं है, इसको आप एक बार देख लीजिए। कॉपी करने की टेंशन इसलिए नहीं है, आप वीडियो को बैक करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को आप बैक कर लेंगे तो वहां से आपको दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, अगर ये लिमिट आपकी पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हो जाए, चलिए पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हो जाए, ठीक है, पाई बाय 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। जब ये माइनस ही रहेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हमने इतने मेहनत बचा ली अपनी लिखने की, आपको लिखना पड़ेगा। जब x की वैल्यू पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आपने लिख दिया, ठीक। अब इसमें देखें आप, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस मीन्स 10। अब यहां पे ये कॉट है, ये 10 है, तो क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा, याद आ गया, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया? पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, और अब इसका डिफरेंशिएशन, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स बाय 2 का माइनस हाफ, इस कंडीशन के लिए। तो 0 से 45 में आंसर 1/2 आता है, और जब आप 45 से 90 लेते हैं तो आंसर माइनस हाफ आता है। एनसीईआरटी में केवल एक ही आंसर दे रखा है, प्लस हाफ। उसने ये चीजें कंसीडर नहीं की हैं, केवल इसको सोल्व करके आपको आंसर दे दिया है, ठीक है ना। उसने ये सोल्व करके आपको आंसर, जो पहले वाला था प्लस हाफ, वो आंसर आपको दे दिया। उसने कंडीशन कंसीडर ही नहीं की, लेकिन जो बोर्ड में टीचर है वो कंसीडर कर सकता है। अब आपको विवेक है कि आप इसको ऐसे करते हैं या प्रॉपर वे में करते हैं। ये आपका प्रॉपर वे है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको प्रॉपर वे में ही करें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको y इक्वल दे रखा है समथिंग, x इक्वल समथिंग दे रखा है, और t दे रखा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक। मीन्स ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का आप कहीं भी कोई यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले y, तो y का क्या निकालेंगे आप? dy बाई dt, ठीक हो गया। 1 का 0, cos t का माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस, तो डेट इज 12 साइन t। क्लियर हो गया? dy बाई dt कितना आ गया? 12 साइन t। चलिए इसका निकालते हैं। dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ t,
ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज 1 एंड साइन टी इज cos t, 1 माइनस cos t। अब 1 माइनस cos t की आइडेंटिटी, ठीक है। cos t की दो आइडेंटिटी बताई थी आपको, एक तो होती है 2 cos स्क्वायर t बाय 2 माइनस 1 और एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाय 2, ठीक है ना। cos टू थीटा के दो फार्मूले थे, cos टू थीटा के दो फार्मूले, एक cos की टर्म में एक sin की टर्म में, लेकिन ये 1 माइनस है तो 1 माइनस, तो 1 माइनस cos 1 माइनस cos कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t बाय 2, क्लियर। इट इज 2 sin स्क्वायर t बाय 2। नाउ वी विल फाइंड dy by dx, we will find dy by dx, so for this dy by dt divided by dx by dt, what is dy by dt? 12 sin t, and this is 20 sin square t by 2। चलिए देखते हैं क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। यस, sin t सॉल्व हो सकता है। sin t को क्या लिखेंगे आप, 2 sin t by 2 cos t by 2, ठीक हो गया। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 6 जा, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 3 upon 5, 3 2 जा 6, 6 upon 5, 3 2 जा 6, 6 upon 5 cos upon sin, cot t by 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया 6 upon 5 cot t by 2। ये cos बचता है, ये sin बचता है, ठीक हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोऑर्डिनेट दिए गए थे, कोऑर्डिनेट का कोई यूज इस क्वेश्चन में हम नहीं कर पाए, ठीक हो गया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया आंसर cot t by 2। क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है y इक्वल sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। x इसने पॉजिटिव बताया है 0 to 1 में, तो 0 to 1 होगा, क्योंकि यहां से आप देखेंगे रूट की वैल्यू में आप 0 to 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख रहे हैं, 1 से बड़ा आप कोई भी नंबर रख के देखिए इसमें, ठीक है, 2 रख के देखिए, तो 1 माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट -3, ठीक है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो 0 to 1 इसने कहा है, जनरल केस है, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे सर अगर मैं -0.5 रखता हूँ, -हाफ तो चल जाएगा, -हाफ रखा मैंने, 1/4, 1 में से 1/4 गया, √3/4, वो पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन बेटा फिर -हाफ यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हमें दोनों को सेटिस्फाई कराना है, -हाफ इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसने जनरल बात ली है, तो उसका भी कोई यूज यहाँ पर नहीं है, ठीक। आइए चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के एक तो यही है कि सीधा आप डिफरेंशिएशन कर दें और लगे रहें, पेपर खत्म हो गया, लग रहे हैं आंसर को जुगाड़ बेड़ी करके, दो कॉपी, बच्चे भी आश्चर्य से देख रहे हैं, ये तो कॉपी पे कॉपी ले जा रहा है और आपके जी को पता है कि एक ही क्वेश्चन में लगे पड़े हैं। नहीं, तो इसमें थोड़ा सा आप ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या लगेंगे, इसमें अगर x cos थीटा रखें हम, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन से साइन। अब यहां रखेंगे तो वो 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो या तो x को आप साइन थीटा मान लें या x को cos थीटा मान लें, उससे आपका क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पुट x इक्वल साइन थीटा ही रख लेते हैं, कुछ ही रख लें आप, दोनों से एक ही बात आएगी, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया ये। अब आइए, साइन में थीटा आ गया, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस आ गया, थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस को क्या लिखेंगे आप, साइन 90 माइनस थीटा, साइन से साइन गया, थीटा प्लस 5/2 माइनस थीटा लीजिए। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कह रहा था इसका dy by dx निकाल लीजिए, निकल गया। देखिए आधी कॉपी में काम हो जाएगा बोर्ड की, तो इतनी छोटी कॉपी होती है, आधी कॉपी में काम हो जाएगा, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, ट्रिक है। और जिन क्वेश्चन में ट्रिक लगती है उनको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन में आप ट्रिक लगाते हैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये आपके लिए
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, समझने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही पता लगेगा कि कमांड कितना बन पा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। कुछ ही जुगाड़ विधि करते रहो, आप लगे रहो, लेकिन अगर आपको इसका मेथड नहीं पता है तो केवल लगे रहो और लगे रहो, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे प्रॉपर वे में और आप इसका मेथड सीखेंगे। तो इसके अंदर ट्रिक ये है कि इसको इधर लेके जाएंगे हम। दूसरी ट्रिक है स्क्वायरिंग बोथ द साइड। चलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, ठीक है। ये आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दी इसकी। आप ब्रैकेट खोलेंगे सिंपल, ठीक हो गया। अब इनके पेयर बना लेंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल उधर लेके गए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा, पेयर बना लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, लीजिए लेके। नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर लिया है। अब जब इधर लिया है तो ये साइन चेंज कर देंगे आप, प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई। अब x माइनस वाई कॉमन आ गया, क्या बचता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब या तो x इक्वल वाई होगा और या ये 0 होगा, मीन्स या तो ये 0 होगा, ये 0 होने का मतलब x इक्वल वाई। इस क्वेश्चन में x इक्वल वाई रख के देखना, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। x इक्वल वाई रख के देखेंगे आप तो इसमें से क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, बचता है ये। अब इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट यही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको आंसर दिख जाएगा। y कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से आपने y कॉमन लिया, x बचता है, x उधर चला गया। और देखिए अब आपको लगने लगेगा कि बिल्कुल सही सर, इसका डिफरेंशियल मुझे भी लग रहा है यही आएगा। सर अब तो मुझे भी लग रहा है इसका डिफरेंशियल यही आएगा, लग रहा है आपको भी लग रहा है ना। चलिए करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ये माइनस बार बार परेशान करेगा, इस माइनस को मैं बाहर बिठा रहा हूं, बीच में बिठाते हैं इसको, माइनस को बाहर बिठा रहा हूं, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब करेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स इट इज डिवाइड एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। ये ध्यान रखना है, माइनस बिठा रखा है हमने, 1 प्लस एक्स माइनस बीच में है यहां पर। और x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x, और यहां भी 1 का 0 और x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस एक्स प्लस एक्स, सर ये तो आ गया डायरेक्ट, बेटा आ नहीं था डायरेक्ट, ये तो आपको ट्रिक बता दी गई है। ट्रिक को फॉलो करेंगे तो ठीक है, नहीं फॉलो करेंगे तो ठन ठन घंटी बजाते रहिए बस। अपने दोस्तों को जरूर बताएं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे पास वाकई ही अच्छे मेथड है, इजी मेथड है और दिमाग में एकदम स्ट्राइक करने वाले मेथड है। क्या किया, सबसे पहले इसको एक को उधर लेके गए, एक को उधर लेने के बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद सेम सेम के पेयर बनाए, सेम सेम के पेयर आपके बन गए, उसमें से जो कॉमन दिखाई दिया उसको कॉमन ले लिया, जो बचता है ठीक है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x इक्वल वाई कांट बी पॉसिबल, बचता है ये, इसमें से y निकालना था आपको, y आपने निकाल लिया क्योंकि डिवाइड बाई dx निकालना था, और डिवाइड बाई dx आपने निकाल दिया। इसके तो आप मास्टर आदमी हो गए बिल्कुल। डिवाइड बाई dx का तो कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन दिक्कत ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको लग रहा होगा सर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। पहले तो आपको क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरा एंगेज करेगा,
पूरा बोर्ड एंगेज कर लेगा, बीच बीच में देखना पड़ेगा, मोबाइल की रेंज से बाहर ना जाए। आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन दी हुई है और कहता है कि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन लिख लिया 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। दिख गया? कहता है ये जो भी आंसर आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा, उस आंसर में ए और बी नहीं लाने हैं। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप एक बार देख के करें, 2-3 बार बिना देखे करें, इसके बाद दिमाग में सेट हो जाएगा मस्त। चलिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सर ये डायरेक्ट शुरू करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, ज्यादा इफर्ट ना करते हुए क्योंकि हमें काम ज्यादा करना है। हो गया? नहीं हुआ? चलिए नहीं हुआ, अब हो गया। x माइनस ए होल स्क्वायर 2x माइनस ए, ब्रैकेट में x माइनस ए का फर्दर करेंगे, x का 1 a का 0, y माइनस बी होल स्क्वायर 2y माइनस बी, y का dy बाई dx, b का 0। अब आप कहेंगे सर ये दिखाना है क्या? कोई जरूरत नहीं है, आपको दिखाना चाहे दिखा सकते हैं लेकिन टाइम इतना नहीं है, तो आप इसको ऐसे कर देंगे टीचर को पता है कि आपको पता है। क्यों? क्योंकि आपने dy बाई dx लिखा, मींस आपको पता है कि फर्दर डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां से dy बाई dx कितना आ गया? ये लेफ्ट में चला, राइट में चला जाएगा लेफ्ट से, डिवाइडेड बाय 2y माइनस बी, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी। ठीक हो गया, डिवाइड बाय dx की वैल्यू आ गई है। क्लियर? तो अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे आप। चलिए फर्दर करते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर? माइनस है, माइनस संभाल के रख लीजिए। ध्यान दीजिए इस पे, क्वेश्चन लिख दिया, स्टेप एक एक ध्यान दीजिए अभी से, कहेंगे तो आप मैं धीरे धीरे लिख लेता हूं। ठीक है, माइनस x माइनस एज इट इज, अब y माइनस बी का डिफरेंशिएशन। क्लियर? कोई टेंशन नहीं है, देख लीजिए स्टेप। इसका 1 डिफरेंशिएशन नहीं लिखूंगा मैं, y माइनस बी का डिफरेंशिएशन, y माइनस बी का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, b का 0। ठीक हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy बाय dx की वैल्यू ये रही, माइनस है इसके अंदर x माइनस है। क्लियर? अब अपॉन में ये है। क्लियर? कोई चीज बताने वाली नहीं है, एलसीएम लिया जाएगा, y माइनस बी और स्क्वायर ये रहा, क्यूब आ गया, स्क्वायर y माइनस बी एक आएगा, एक ये स्क्वायर क्यूब आ गया। अब y माइनस बी इधर आ जाएगा एलसीएम में, माइनस ये रहा, प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर। माइनस का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, माइनस बाहर है। y माइनस बी एलसीएम ले लिया और y माइनस बी स्क्वायर क्यूब आ गया, ये y माइनस बी स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन आ गया, वापस देखिए क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर। चलिए ये आ गया, डबल डिफरेंशियल भी आ गया, सिंगल डिफरेंशियल भी आ गया, दोनों आ गए। क्वेश्चन ये था, चलिए करते हैं क्वेश्चन। नाउ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर होल 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डिफरेंशिएशन। यही है क्वेश्चन, करें। चलिए 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कह रहा है तो होल स्क्वायर में लिख देता हूं। होल स्क्वायर का मतलब हुआ ये माइनस हटवाना चाह रहा है हमारे से, लीजिए माइनस हटा दिया हमने, ये वाला माइनस, इसका स्क्वायर किया तो ये वाला माइनस हट गया,
ठीक है, और ये होल सॉरी डबल डिफरेंशियल ये है। चलिए देखिए, क्वेश्चन सिंपल चल रहा है बिल्कुल, कहीं हम रास्ता भटके नहीं है कुछ भी, ना कोई हम लॉजिक से अलग गए हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। देखिए पेशेंस की जीत होती है, और आप अगले स्टेप में कहने वाले हैं सर हम जीत गए। y माइनस बी होल स्क्वायर की पावर 3/2, y माइनस बी एलसीएम लिया था, होल स्क्वायर की पावर 3/2 क्यूब आ गया अपॉन ठीक हो गया, क्लियर। चलिए चलते हैं, ये अगेन सी स्क्वायर आ गया क्वेश्चन, सी स्क्वायर क्वेश्चन आ गया 3/2, 2 से 2 गया, डिवाइडेड बाय वाई माइनस क्यूब, ठीक, डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी, और ये क्यूब था, सॉरी ये यहां पर क्यूब था, 3/2 लिख दिया, ठीक है ना, सॉरी ये तो सही था, ये देखिए दोबारा से क्या कंफ्यूजन हुआ था, हमने यहाँ पे गलती से 3/2 लिख दिया था, ये क्यूब था, ठीक है ना, ये क्यूब है, क्लियर। अब आइए ये एलसीएम लिया, y माइनस बी स्क्वायर 3/2, y माइनस बी स्क्वायर 3/2, y माइनस बी स्क्वायर 3/2, बाकी नीचे ये एज इट इज रहेगा, क्लियर। ये वापस क्वेश्चन आ गया सी स्क्वायर, सी स्क्वायर 3/2, 2 से 2 गया, सी क्यूब, ये एज इट इज क्यूब में, नीचे वाला एज इट इज, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर था सी क्यूब, नीचे है सी स्क्वायर माइनस सी। क्वेश्चन में आंसर क्या लाना था कि जो भी एक्सप्रेशन आएगा विदाउट ए बी आएगा, लीजिए आ गया विदाउट ए बी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी प्रूव करना था कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, और हमारे पास आंसर आ गया दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये मिसलेनियस आपकी 2 वीडियो में पूरी होनी है, तो पहले आप इस वीडियो को प्रिपेयर कर लीजिए, इतना मैं सेकंड वीडियो को डालने की प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।